अंधेरे में बिजली सी चमकती है। अचानक एक तेज पर्पल एनर्जी का तीर हवा को चीरता हुआ नीचे गिरता है। जमीन पर आग और धमाके के बीच दो योद्धा टकराते हैं। एक की एरो से लपटें उठ रही हैं, दूसरा पूरी ताकत से मुकाबला कर रहा है। तभी सफेद और नीले कवच में एक योद्धा अपनी धनुष और तीर एरो को पर्पल एनर्जी से घेर लेता है और जोर से चिल्लाता है, ब्लड ऑफ डिस्ट्रक्शन। उसका नाम है आर्टेमिस, जो लॉर्ड रैंकिंग में 26वें और गिल्ड राग्नारॉक में 19वें नंबर पर है। अचानक बिजली सी गूंज उठती है, तलवार को पर्पल एनर्जी से घेरकर जोर से चिल्लाता है, वॉइड ब्लेड। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि जमीन कांप उठती है। हॉर्ड की पहचान सामने आती है। लॉर्ड रैंकिंग 33rd, गिल्ड राग्नारॉक में 22nd। जैसे ही उसका हमला आगे बढ़ता है, सुनहरी आर्मर में एक और योद्धा मैदान में कूद पड़ता है, हीलियोस। वो गरजते हुए कहता है, This is your end, Rokan. उसकी रैंकिंग और भी ऊंची है, लॉर्ड 19th, गिल्ड में 9th। तभी वो जोर से माउंटेन स्ट्राइक वाला अटैक कर देता है, लेकिन उसी टाइम एक बंदा सामने आ जाता है और उस भारी अटैक को सीधा अपने हाथों से रोक लेता है। उसके चेहरे पे एक खतरनाक सी हंसी होती है और वो कहता है, खत्म मेरा। तू क्या सोच बैठा बे? अचानक उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो एक ऐसा एनर्जी वाला वॉर करता है कि सामने वाले की तलवार बीच से फट जाती है और साथ ही उस वॉरियर की कहानी भी वहीं खत्म हो जाती है। अंत में उसकी स्क्रीन पर यू डाइड आता है। वो गुस्से से दिस मॉन्स्टर बास्टर्ड बोलता है। फिर एक्टिवेटिंग फोर्स्ड लॉग आउट, एक बहुत ताकतवर गेमिंग कैरेक्टर दिखाया गया है जिसका नाम रोकान है। वो अकेले ही लड़ता है, किसी भी गिल्ड में नहीं है और उसकी रैंक सस है, यानी सबसे टॉप लेवल का खिलाड़ी। तुमने सच में सोचा था कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? तभी एक बंदा गुस्से में चिल्लाता है, तू तो लॉर्ड के लिए कीड़ा है। फिर वो रोकन को टारगेट करते हुए बोलता है, मर जा रोकन। ये बंदा है स्कैरी, जिसकी लॉर्ड रैंकिंग 17th और गिल्ड रैग्नारॉक की रैंकिंग 11th है। स्कैरी एक तगड़ा जादू चलाता है, फ्रॉस्ट स्टॉर्म, और बर्फीली आंधी से पूरा माहौल ठंडा कर देता है। दिखाया जाता है कि हीरो की हालत खराब है, उसकी सिर्फ 60% जान बची है। वो बर्फ में जकड़ा होता है, लेकिन मजाकिया अंदाज में बोलता है, मैं कीड़ा तो तुम सब फल मक्खी हो। फिर अचानक हीरो का गुस्सा फूटता है, उसकी आंखों में आग और शरीर में एनर्जी दौड़ जाती है। वो जोरदार चिल्लाता है, उरा! पूरी ताकत से हमला करता है, जिससे चारों ओर एनर्जी की लहरें फैल जाती हैं। सारा मैदान तबाही से भर जाता है। एक कैरेक्टर दर्द में करहाता है, दैट सैवेज बास्टर्ड। उसका सिर घूम रहा होता है और उसके साथ ही स्टन पड़े होते हैं। तभी एमसी हंसता है और अपनी विशाल तलवार लहराते हुए चीखता है, मैं मिटा दूंगा तुम्हें, एक नकली हरामी को। तभी उसके ऊपर बिजली से एक एनर्जी ब्लास्ट होता है। चेहरे पर हैरानी होती है। एनर्जी ब्लास्ट से चारों ओर रोशनी, धमाका और धूल उड़ती है। एमसी जमीन पर गिरा दिखता है, जैसे उसे जबरदस्त झटका लगा हो। स्क्रीन पर लिखा आता है 30% वाइटैलिटी लेफ्ट, यानी उसकी जान अब सिर्फ 30% बची है। दिखाया जाता है एमसी थका हुआ, घायल, लेकिन उसकी आंखों में हार मानने का कोई इरादा नहीं होता। मैदान में वो अकेला खड़ा होता है। तभी बिजली कड़कती है और दो धांसू एंट्री लेते हैं, ज़्यूस रैंक 2 और थॉर रैंक 4, दोनों रैग्नारॉक गिल्ड के सब मास्टर। एमसी मजाक उड़ाते हुए बोलता है, पिकाचू जैसे कार्टून क्या मेरे सामने टिकेंगे? फिर वो ऊपर उड़ रहे दो वॉरियर्स को नीचे बुलाता है और दोनों धांसू स्टाइल में उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी एमसी को कुछ जबरदस्त महसूस होता है। वो पीछे देखता है तो ऊपर एक भारी भरकम योद्धा खड़ा होता है, जिसके पीछे बिजली जैसी चमक और भाले होते हैं। उसके कपड़े भी एकदम शाही लगते हैं। नाम है किंग ऑफ वर्ल्ड क्रिएशन, ओदिन, और वो राग्नारॉक गिल्ड का मास्टर है। एमसी नीचे खड़ा होता है। वो ओदिन को देखकर हैरान रह जाता है और जोर से चिल्लाता है, ओदिन! ओदिन भाले की बिजली वाला एनर्जी गिराता है। हीरो ये देखकर हैरान रह जाता है। वो रोकने की कोशिश करता है, मगर ओदिन का अटैक इतना तगड़ा होता है कि स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है,
तुम्हें रिस्ट्रेंट डेफएफ मिला है। मूवमेंट और अटैक स्पीड 30% कम हो गई है। हमले को रोकते हुए वो थोड़ा घायल हो जाता है। एमसी ओदिन की ताकत देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, टूटा फूटा कैरेक्टर, एकदम निकम्मा और बेकार। यह सुनकर ओदिन फिर से अटैक कर देता है। अटैक की चपेट में आकर एमसी जोर से चिल्लाता है, ख्वाक। तभी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, जिंदगी बस 2% से भी कम बची है। आखिर में वो ओदिन के आगे हार जाता है। ओदिन कूल अंदाज में बोलता है, व्हाट अ शेम। एमसी बस गुस्से में उसे देखता है। ओदिन फिर कहता है, कितनी शर्म की बात है, हिंसा के राजा रोकान, जो कभी पूरे सर्वर में नंबर 1 रैंक पर था, आज इस हालत तक गिर चुका है। अब वक्त आ गया है हार मानने का। कितनी बार हार चुका है तू? चल मेरे नीचे आ जा। जो तूने खोया है मैं तुझे सब वापस दिला दूंगा, नहीं उससे भी ज्यादा दूंगा। यह तेरा आखिरी मौका है, इसलिए सोच समझ के फैसला करना। एमसी दर्द से बोलता है, चुप बेहरामी, तेरा हिसाब जल्दी ही कर दूंगा मैं, तैयार रहना, समझा? फिर ओदिन आखिरी बार वार करता है और एमसी को खत्म कर देता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, यू डाइड, डेथ पेनल्टी। तेरा लेवल गिर गया है और तेरी पहनी हुई आर्मर में से कोई एक चीज गिर जाएगी। एक्टिवेटिंग फोर्स लॉग आउट। अब तुझे जबरदस्ती गेम से बाहर किया जा रहा है। एक हाई टेक कैप्सूल के अंदर एक लड़का बेसुध लेटा है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो घबरा कर उठ बैठता है। फिर से वो अपने सिर को पकड़कर कह रहा है, फिर से हार गया। और अबे साला, तभी गुस्से में जमीन पर जोर से मुक्का मारता है, जिससे जमीन में कंपन और आवाज होती है। नीचे एक दूसरा आदमी रिमोट लेकर आराम से बैठा है और मजाकिया अंदाज में बोलता है, हाय हाय, फिर शुरू हो गया। फिर फर्श, गुस्से वाला लड़का फर्श पर बैठा है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं और उसके सीने से भाप निकल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने अभी अभी कोई बहुत मुश्किल एक्सरसाइज या फाइट की हो। नेक्स्ट सीन में एक वर्चुअल रियलिटी गेम द लॉर्ड दिखाया गया है, जो कुछ साल पहले अचानक आया और सबको हैरान कर दिया। इसमें ग्राफिक्स और फीलिंग्स इतनी रियल है कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल है। सीन में लड़के का चेहरा आधा नॉर्मल और आधा आग से घिरा दिखता है, जिससे गेम की इंटेंसिटी झलकती है। फिर सीन में एक बड़ा सा ग्रह दिख रहा है, जिसके ऊपर लिखा है अ वर्ल्ड लार्जर देन अर्थ। और एक सीन में 2 लोग बैठे हैं, उनके हाथ में कप है और टेक्स्ट लिखा है, ये एक ऐसी वर्चुअल दुनिया दिखा रहा है जो धरती से भी बड़ी है और जिसमें एआई इंसानों जैसा बोलते और बर्ताव करते हैं। इस सीन में एक खतरनाक योद्धा टूटी फूटी आर्मर और दुश्मनों की लाशों के ढेर पर बैठा है। उसके हाथ में चमकती हुई बड़ी तलवार है। अभी वो बोलता है, मैं उस दुनिया का सबसे ताकतवर था। वो रैंकिंग में नंबर 1, सोलो फाइटिंग में सबसे आगे और बर्जर्कर क्लास में एसएसएस रैंक का सबसे ताकतवर यूजर था, जिसे किंग ऑफ वायलेंस रोकन कहते हैं। लेकिन एक नए बंदे के आने के बाद सब कुछ बदल गया। उसका नाम ओडिन है, जो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और सोचता है, ओडिन को इतनी जबरदस्त ताकत आखिर मिली कैसे? ये तो 8वीं बार हो गया है जब उन सालों रैग्नारॉक वालों ने मुझे फिर से मार दिया। हर बार जब मरता हूं मेरा लेवल गिर जाता है और ऊपर से कभी कभी तो मेरा गियर भी गिर जाता है, वो भी किस्मत के भरोसे। तभी गुस्से से नीचे पंच मारता है और बोलता है, बुलशिट, मैं ही हूं भगवान का सबसे खतरनाक खिलाड़ी, रोकन, सुप्रीम प्लेयर। जब बाकी सब हरामखोर गेम से कमाई दिखा दिखा के घमंड कर रहे थे, मैंने तो अपना सब कुछ भगवान के नाम पे झोंक दिया। साले मार दे कोई बात नहीं, पर हार के गेम छोड़ दूं वो मेरी औकात नहीं। ठीक है, अब देखते हैं पहले कौन हार मानता है। ये बोलकर एमसी गेम में फिर जाता है। गेम में एमसी अकेला खड़ा है और उसके सामने कई दुश्मन दौड़ते हुए आ रहे हैं। रैग्नारॉक के गिल्ड। एमसी के आंखों में आत्मविश्वास है। वो सोचता है, अब एक एक को पटक पटक के हराऊंगा, और सीधी हमला कर देता है और बोलता है, मुझे गिराना आसान नहीं, तुम जैसे घटिया हारने वालों के आगे तो हरगिज नहीं। उसके बाद बारिश होता है। एमसी बिजली के झटके से तड़प रहा है। उसके शरीर पर बिजली की तेज लपटें गिर रही हैं और वो दर्द में है। एमसी बोलता है, वो साले कमीने। फिर उसके पास नोटिफिकेशन आता है। वो देख के चौंक जाता है, जिसमें लिखा होता है, आप अब हिंसा का बादशाह का टाइटल रखने के लायक नहीं रहे।
क्योंकि आपने जरूरी शर्तें पूरी नहीं की हैं। वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, नो, नॉट दैट। और वो बारिश पला, बिल्कुल टूटा हुआ सा। फिर ओडिन बोलता है, तो अब तेरा रैंकर वाला दर्जा भी चला गया। अब तुझे मारने में कोई मजा नहीं बचा, तू तो लायक ही नहीं रहा। और वो लोग सब टेलीपोर्ट होके चले जाता है। मैदान पे अकेले पड़ा हुआ है। एमसी के आंखों में आंसू है और सोचता है, अब तो कुछ भी नहीं बचा। हिंसा का बादशाह वाला नाम भी चला गया। वो लेवल जो सैकड़ों तक पहुंच चुका था, और मेरी सारी कीमती चीजें भी, सब कुछ मिट्टी हो गया। तभी एमसी को एक बिजली आके लगता है। जोरदार चीख निकल रहा है उसका, आह! जैसे कोई बहुत दर्द में है या किसी जबरदस्त अटैक का शिकार हो गया हो। नीचे जमीन भी फटती दिख रही है। बिजली की लहरें इधर उधर फैल रही हैं। तभी स्क्रीन में लिखा आता है, रोकन की कहानी, जो लॉर्ड की सबसे ताकतवर और खूंखार हस्ती थी, एक बेहाल और बेइज्जती भरे अंजाम पर खत्म हो गई, या कम से कम मुझे ऐसा लगा था। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। सुबह का सीन है भाई। कमरा एकदम शांत, बंदा कंबल ओढ़कर सोया पड़ा है। तभी अलार्म घड़ी पूरे जोश में रिंग 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 बजने लगती है, जैसे मोहल्ले में मुनादी हो रही हो। बंदा नींद में तिलमिला जाता है, गुस्से में उठकर चिल्लाता है, शट अप! पसीने से लथपथ, मन ही मन सोच रहा है, हाँ, कुछ भी नहीं बदला, कोई चमत्कार नहीं हुआ, मैं बस और गिरता गया। वो सब साले हर दिन और भी ज्यादा ताकतवर बनते गए। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाया। फिर उसको कुछ याद आता है, साला क्या कल किराया देना था? अब तो जो थोड़ा बहुत गोल्ड बचा है वही बेचना पड़ेगा। पर वो कनेक्शन कैप्सूल कहाँ गया जो यही पड़ा रहता था? मैंने रिक्वेस्ट तो नहीं की थी इसे उठाने की कल। नहीं, नामुमकिन है। अगर किया भी होता, मैंने दरवाजा तो खोला ही नहीं था। रुको, मैं कहाँ हूं?